महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में हम लोग महासती सुलोचना का प्रसंग था। भयंकर युद्ध में श्री लक्ष्मण जी महाराज ने उन अनंत ने इंद्रजित का वध किया, उसका उद्धार किया और उसकी सहधर्मिणी महासती सुलोचना सती हुई है।
आगे का प्रसंग, हाँ आगे एक प्रसंग है। श्री राम रावण युद्ध आरंभ हो उससे पूर्व एक प्रसंग है। मानो कुंभकर्ण तो मरा, मेघनाथ मरा, रावण के अधिकांश पुत्र मर चुके हैं, अधिकांश सेनापति युद्धपति मर चुके हैं। रावण युद्ध करने को उद्यत है और इसी समय मन में विचार करता है, युद्ध को प्रस्थान करता उससे पूर्व उसके मन में एक बात आती है। देखो, रावण ने तो जो कुछ किया ये सब उसका अभिनय है, वो पहले ही समझ चुका था। जिस दिन शूर्पणखा ने सुनाया था खरदूषण तृषरा और उबाली, सब मारे गए। रावण ने सोचा तिन्हीं को मारे बिन भगवंता, खरदूषण मोह संबलवंता। और रावण जानता था तामसी शरीर है, भजन से प्रभु की प्राप्ति होगी नहीं, भगवान के धाम की प्राप्ति होगी नहीं, तो हट करके शत्रुता कर लूं, युद्ध के लिए विवश कर दूं और फिर युद्ध में उन श्री राम को छोड़ के और किसी के बाण से तो मैं मरने की मेरी कोई संभावना भी नहीं है, तो मेरी परम गति की मुझे प्राप्ति होगी। बड़े बड़े योगियों मुनियों महर्षियों को जो गति सुलभ नहीं हो पाती, भगवान श्री हरि नारायण से मांगते हुए उस गति को सकुचाते हैं, वो मुझे सहज ही प्राप्त होगी। पर रावण के मन में ये भी विचार था, मुझे ही क्यों, इन राक्षसों, ये मेरा परिवार है, कुल है, एक एक राक्षस सब भगवत धाम चले जाएं, ऐसी सामर्थ्य उन दशरथ नंदन श्री राम में ही है। उनको युद्ध के लिए रावण ने विवश किया। आज रावण एकांत में मेघनाथ की अंत्येष्टि क्रिया करने के बाद विचार कर रहा है। क्या विचार कर रहा है? आज रावण ये विचार कर रहा है, कोई प्रधान आहुति इस युद्ध में बची तो नहीं है। रावण सोच रहा है कौन मेरा है जो अभी इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त नहीं हुआ, और किसकी आहुति दी जा सकती है। एक बार रावण आएगा तो फिर तो आहुति नहीं होगी। रावण आज एकांत में मंथन कर रहा है, चिंतन कर रहा है, किसकी आहुति होनी चाहिए, कोई बचा है कि नहीं। उसके मन में आज एकमात्र यही प्रश्न है रात्रि में, कौन सी प्रधान आहुति अभी तक अवशिष्ट है, बची है, शेष है। शीघ्र ही, रावण बहुत बुद्धिमान था ना, उसकी बुद्धि ने उत्तर दे दिया, एक है जो अमंगल मुहूर्त में मेरी अनुमति के बिना जिसका जन्म उसकी माता ने कर दिया, मैंने क्रोध में आकर उसको समंदर की लहरों को सौंप दिया था, वो अपने भाइयों के साथ मरा तो नहीं। पता है मुझे, नागलोक में एक द्वीप बनाकर बस गया है, मेरा नाम ही उसने अपना लिया है। तो रावण, इसका तो नाम रावण है, पर नागलोक में द्वीप बना के रहता है। अहि का अर्थ होता है नाग, अहिनी। शूर्पणखा के लिए कहते हैं ऐसी विशैली है मानो अहिनी सर्पिणी हो। नागलोक में द्वीप बनाकर रहता है, मेरा नाम रख लिया है, ले लिया है उसने, मेरे पुत्र ने। रावण नागलोक में रहता है, इसलिए उसका नाम है अहिरावण। अपने को अहिरावण कहता है। वो हो या उसके भाई हो, सब तो मेरे ही और पुत्र हैं। क्या वो इस प्रधान आहुति में रह जाएंगे? क्या उनकी परम गति नहीं होगी? नहीं नहीं, रावण अपने उन पुत्रों का भी उद्धार करेगा, एक एक का चुन चुन के उद्धार करके ही मैं भगवत धाम जाऊंगा। ये तो महामेध है, कोई राक्षस बचेगा नहीं, सबकी आहुति होगी, कोई उद्धार से न बचे। और विभीषण को तो राम ने शरण दी है, तो जो राम के सेवक हैं
उनका दायित्व तो राम पर है। ठीक है, लंका में कोई बचेगा भी, जो विभीषण का सेवक होगा तो बचा रहे राम की कृपा से, इसमें मुझे कोई आपत्ति भी नहीं है, आखिर तो मेरा ही कुलवंश है। रावण बहुत बुद्धिमान था, उसकी बुद्धि बड़ी तेजी से चल रही थी। उसकी बुद्धि कहती है, अरे दशग्रीव यदि अपने सेवकों को और अनुचरों को, अपने औरस पुत्रों को त्याग कर तू चला जाता है तो उनका उद्धार करने वाला तो पीछे कोई रहेगा नहीं, उनकी तो दुर्गति होगी। क्षण भर में निश्चय किया, अहिरावण को नागलोक में तो रहता है, अगर अहिरावण को नागलोक से बुला भी लिया जाए तो क्या लाभ है, केवल अहिरावण का ही तो उद्धार होगा। हो तो ये कि राम खुद नागलोक जाएं और सबका उद्धार हो जाए। ऐसी प्रभु की दयालुता, कृपालुता, ऐसे भगवान अधम उदाहरण, पतित पावन। कैसा है रावण, देखो ना, सोच रहा है कि अहिरावण को बुलाऊं तो उसी का उद्धार होगा, बाकी उसका भी तो वंश कुल है, पूरा नागलोक राक्षसों का है, मेरे पुत्रों का ही है। भले ही मैंने उसको जन्मते ही त्याग दिया, कभी आज तक उसको देखा नहीं, मिला नहीं, कभी वो आया नहीं। आज दशग्रीव रावण देवी के मंदिर नहीं गया, लगता है समंदर की लहरों को देखना चाहता है। जहां पर इंद्रजित का रक्त पड़ा हुआ था वहीं हाथ सिर पर रखकर बैठा था रावण। आज तंत्र मंत्र का तो परमाचार्य था, अहिरावण का नाम लेकर आकर्षण प्रयोग करने लगा। तंत्र मंत्र से उसको जैसे सर्पों को बस में किया जाता है, आज रावण तंत्र मंत्र से आकर्षण प्रयोग कर रहा है। अहिरावण उत्पन्न हो गया। आते ही रावण को उसी प्रांगण के बाहर, देवी मंदिर के बाहर प्रकट होते ही रावण ने कहा, आपने मुझे स्मरण किया पिताजी? अहिरावण को तो आपने उत्पन्न होते ही त्याग दिया था, पर मेरा ऐसा दुर्भाग्य, समुद्र की लहरों ने भी मुझे निगला नहीं था। अपने सब भाइयों के साथ नागलोक में मैंने स्वयं अपना राज्य स्थापित किया। लंका से, माता पिता से कोई प्रेम नहीं था, कोई संबंध नहीं रह गया। मैं भी पृथ्वी पर आया ही नहीं कभी। हाँ, एक बार दिग्विजय करता हुआ रावण उसके यहाँ पहुंचा था। सुनते हैं कोई कोई प्रसंग, तो परिचय हो गया था। रावण को पता पड़ गई थी कि ये नागलोक में अहिरावण के नाम से ये मेरा पुत्र रहता है, जिसको मैंने जन्मते ही समंदर की लहरों को सौंपा था। पर उस समय जब रावण गया था थोड़ा, तो पिता का सत्कार किया था अहिरावण ने, पर कोई प्रेम, कोई लगाव, कोई आसक्ति, कोई भाव ऐसा कुछ था नहीं उसमें। अहिरावण जब आया रावण के पास तो कहता है, उसको क्या पता कि रावण तो इतना बड़ा तांत्रिकों का परमाचार्य है, उसने आकर्षण मंत्र का प्रयोग करके उसको खींच लिया है। अहिरावण तो सोचता है, रावण से कहता है, न जाने आज आपकी ऐसा स्मरण हुआ, मैं खींचता हुआ लंका चला आया। ऐसी तीव्र उत्कंठा मन में जगी, न जाने आज मुझे क्या हो गया, क्षण मात्र में हो गया। कोई अज्ञात शक्ति थी, उसने सीधे मुझे यहां खींच कर ला दिया। तो रावण तो समझ गया, पर रावण ने बताया नहीं कि तंत्र मंत्र से मैंने तुझे खींच कर बुलाया है। अहिरावण ने प्रणाम किया और कहता है रावण से, पिताजी मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बताओ, आखिर तो आज मैं लंका आया हूं, पहली बार लंका आया है अहिरावण। रावण कहता है, पुत्र, आज तुम्हारी ये जो पितृभूमि है ना लंका, और ये जो तुम्हारा पिता है, ये दोनों संकट में हैं। सुर असुर सबको जीतने वाला जो मेरा पुत्र था इंद्रजित, वो भी मारा गया है। आज रावण ने अहिरावण को हृदय से लगाया है,
मुझे मालूम है तुम्हारे नाना ने माल्यवंत जितनी उसके पास माइक शक्ति थी उसने सब इस अहिरावण को दी थी और बड़े प्रेम से दी थी। रावण को ये बातें पता थी। कहता है तुम ही अब मुझे इस संकट से बचा सकते हो। सारी बात संक्षेप में रावण ने सुनाई। अहिरावण कहता है मैं उन दोनों राजकुमारों को हरण करके यहां से ले जाता हूं, वहां आज ही इनकी बलि दे दूंगा। अपनी आराध्या जो मेरी चामुंडा देवी हैं उनको इन दोनों कुमारों की बलि दूंगा, आज ही मार दूंगा। इनको मैं पाताल लोक ही ले जाता हूं, नागलोक। तो रावण ने प्रसन्न होकर कहा तुम इतना कर सको तो बानर तो खुद ही भाग जाएंगे, जो कुछ सुबह तक बचे रहेंगे उनको मैं मार दूंगा। लेकिन याद रखना इनको कैसे ले जाओगे? ये दोनों राजकुमार बानर भालुओं से बिल्कुल दिन रात सुरक्षित रहते हैं, और फिर तुम उनको ले जाने में सफल हो गए ये सूचना मुझे फिर कौन देगा जब तुम उनको ले जाओगे? तो अहिरावण ने कहा आपने तो बताया कि मेरे चाचा जी विभीषण उनके पक्ष में हैं, मैं उन्हीं के रूप में वहां जाऊंगा। अहिरावण ने योजना बना ली और मेरे वहां जाने के बाद आधे क्षण के भीतर आकाश में जब दिव्य प्रकाश दिखे तो आप समझ लेना कि मैं उन दोनों को ले जा रहा हूं। उन दोनों को मैंने उठा लिया है, समझ लेना प्रकाश, दिव्य प्रकाश देखकर कि दोनों शत्रु आपके जा रहे हैं। आश्वासन खूब दिया अहिरावण ने। अहिरावण उत्तर द्वार जो था लंका का, चारों तरफ द्वार था, युद्ध होता था, उत्तर द्वार से ऊपर उठा, वहीं से माया किया, सारी बानरी सेना को सम्मोहित कर लिया उसने एक साथ। और वैसे दिन रात युद्ध चला था मेघनाथ से, सब थके हुए थे, आज निश्चिंत होके सो रहे थे। और जब आज मेघनाथ मर गया तो आज वनवास के आरंभ से आज भगवान श्री राम ने श्री लक्ष्मण जी महाराज को बुलाकर अपने पास शयन कराया है। उसी को मारने के लिए तो इनका शयन नहीं हुआ, इन्होंने त्याग रखा था। अब तो मेघनाथ मर गया, वन का कोई नियम है, शयन का थोड़ा ही नियम था। अब रात्रि में क्या सेवा होनी है? आज प्रभु ने लक्ष्मण जी महाराज को अपने पास शयन करा लिया है और उस अहिरावण की माया से सब बढ़िया सो गए हैं, प्रगाढ़ निद्रा, सम्मोहन। अहिरावण आया, देखा ये पूंछ की कैसी परिखा बनी है, रेखा खींची है। एक रेखा खींची थी लक्ष्मण जी ने बाण के नोक से, रावण उसको पार नहीं कर पाया। होता ये था कि जब रात्रि में बानर भालू सोते थे प्रभु को घेर के चारों तरफ से, तो हनुमान जी महाराज अपनी पूंछ से एक परिखा खींच देते थे, एक रेखा चारों तरफ, मानो रात में इस परिखा के अंदर अब कोई मायावी राक्षस की माया नहीं चलेगी। और द्वार पर बैठे हुए हैं हनुमान जी, पूंछ की परिखा खींच दी है और द्वार पर वो स्वयं बैठे रहते थे युद्ध के समय। हनुमान जी बैठे थे द्वार पर। नींद तो अब हनुमान जी के ऊपर कैसे माया सहज चले, नींद तो आई नहीं, पर नींद आ रही थी, लगी नहीं पर खूब नींद आ रही है हनुमान जी को। समझ नहीं आ रहा है कि मानो कोई बलपूर्वक मुझे सुला रहा है। उन्होंने सोचा जब खूब नींद आने लगी कि ये जो मेरी पूंछ की रेखा है इसको कोई लांघ सके, ये तो संभव नहीं है। मैं कोई कम तंत्र मंत्र का जानकार थोड़े ही हूं। कोई पक्षी भी उस रेखा को रात्रि में पार नहीं कर सकता था, ऐसा बल था। कोई पक्षी अगर उस रेखा के अंदर जाता था तो आकाश से भी नीचे गिर जाता था। ऐसी हनुमान जी सबकी सुरक्षा रात्रि में युद्ध में करते थे। अहिरावण ने सब समझ लिया कि इस पूंछ का क्या खेल है। विभीषण का रूप धारण किया, आया। हनुमान जी ने देखा विभीषण। हनुमान जी पूछते हैं आप इस समय, मतलब रात हो गई है। तो उस बने हुए अहिरावण ने, जो विभीषण बना हुआ है, उसने कहा मैं समुद्र के किनारे संध्या करने चला गया था।
और ये भी देखना जरूरी था ना कि लंका में मेघनाद के बाद अब दशग्रीव क्या कर रहा है। मैंने सोचा वो भी देख आऊं। तो पुत्र को जलांजलि देके तो वो अपने नगर में चला गया है, कल युद्ध में वो जरूर आएगा। ये सब देखने में मुझे थोड़ा विलंब हो गया। रावण कहता है, पर विभीषण का वेश है, हनुमान जी से बात करता है। हनुमान जी ने मार्ग दे दिया, और जैसे ही हनुमान जी ने मार्ग दिया पूंछ से, उस बने हुए विभीषण के भीतर जाते ही कोलाहल शुरू हो गया। तो कोलाहल में क्या हुआ कुछ पता नहीं पड़ी। सबसे पहले माया का प्रभाव दूर हुआ, सुग्रीव जी का जगे, व्याकुल होकर जामवन जी को जगाया, और सुग्रीव जी कहने लगे जामवन जी से, जामवन जामवन, अपने अनुज के साथ हमारे स्वामी हमारे मित्र श्री राम नहीं है। इस भयंकर अंधेरी रात्र में वो कहां गए होंगे अपने अनुज के साथ। अब जामवन जी ने विभीषण को जगाया, अरे अनुज के साथ श्री राम नहीं है। 2-4 क्षण लगे, सारी सेना जाग गई, सब व्याकुल हो उठे। जामवन जी ने कहा, हनुमान से पूछना चाहिए। जामवन जी कहते, लक्ष्मण के साथ श्री राम नहीं है, क्या शाम के बाद कोई भीतर आया था? जामवन जी कहते हैं, क्या भीतर से कोई बाहर गया है? हनुमान बोलो, तुम ही द्वार पर रक्षा देते हो। हनुमान जी ने कहा, भीतर से बाहर तो जाते मैंने नहीं देखा, मेरी पूंछ का उल्लंघन करके तो कोई जा ही नहीं सकता, भीतर से बाहर नहीं जा सकता। फिर कहाँ है? हनुमान जी ने कहा, केवल वही जा सकता है मेरी पूंछ को लांघ कर रात्रि में बाहर, जिसके साथ मेरे स्वामी श्री राम लक्ष्मण हों। श्री राम जहां होंगे वही, जिनके साथ होंगे वही बाहर जा सकता है। और संध्या के बाद केवल विभीषण जी आए थे, बाहर से भीतर, भीतर से बाहर तो कोई गया नहीं। इतने में ही एक क्षण के भीतर सबने देखा, आकाश में आधे क्षण के लिए बड़ा दिव्य प्रकाश दिखाई दिया। हनुमान जी समझ गए, जो भी हो, विभीषण जी आपके वेश में कोई भी हो, भीतर जाने की थोड़ी देर के अंदर वो भयंकर प्रकाश के रूप में बदल गया, वो देखो। इस प्रकाश को दशग्रीव रावण ने भी देखा। लंबी गहरी सांस ली उसने, कहता है, मैं अपने वंश की अंतिम आहुति स्वयं दे रहा हूं। विभीषण जी बहुत चिंतित हैं, क्यों उनके रूप में कोई आया था, अपने प्रभु को ले गया। विभीषण जी ने बुद्धि चलाई, कहते हैं, हम राक्षसों के कुल की एक बड़ी पवित्र शपथ होती है। शपथ हम लोग ये करते हैं कि यदि कोई राक्षस राज परिवार के किसी व्यक्ति का रूप माया से धारण करता है, तो वो व्यक्ति भी राज परिवार का ही होना चाहिए, जो राज परिवार के किसी व्यक्ति का रूप धारण करे। ये स्पष्ट है कि यदि मेरा रूप किसी ने धारण किया है, मैं तो राज परिवार का हूं, तो वो राक्षस केवल राज परिवार का ही हो सकता है। रावण कुंभकर्ण के तो सब पुत्र मारे जा चुके हैं, तो मेरा रूप या तो दानवों का राजा मैं दानव बना सकता है, या स्वयं रावण बना सकता है। मैं दानव में दुर्वृत्ति है ही नहीं, और दशग्रीव रावण भी मुझे कलंकित करने का ऐसा छोटा प्रयास नहीं करेगा। और वो राम लक्ष्मण का हरण करके भी रखेगा तो कहाँ रखेगा। अब विभीषण ने विचार किया, बस केवल एक है, रावण का त्यागा हुआ उसका औरस पुत्र अहिरावण। और ऐसी भयंकर माया जो स्वामी को ही लेकर चला जाए, वो तो श्री राम लक्ष्मण को ही ले गया। ऐसी बड़ी भारी माया, उसके अतिरिक्त ऐसा कपटपूर्वक कर्म कोई कर ही नहीं सकता, किसी से नहीं होगा। विभीषण जी की बुद्धि ने निश्चित कर लिया कि राम मेघनाद की युद्ध से निराश होकर रावण ने उसको बुलाया होगा। विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा,
पवन पुत्र, आपको शीघ्र ही प्रभु के पास पहुंचना चाहिए और सूर्योदय से पूर्व दोनों भाइयों को यहां ले आओ और लाने में आप समर्थ हो, आप जल्दी जाओ। हनुमान जी जाने लगे तो सबको सावधान किया, कहीं से राक्षसों को ये न पता चले कि रात्रि में सेना में हनुमान नहीं है और श्री राम लक्ष्मण नहीं है, तो कोई बचे ही ना मानो फिर तो। हनुमान जी ने सबको सावधान कर दिया, राक्षसों को कहीं से पता ना चले हनुमान रात्रि में नहीं है, और उसी क्षण चल दिए। तो द्वार पर जब पहुंचे नागलोक के, समुद्र के भीतर है नागलोक, तो उस पुरी के द्वार पर बिल्कुल हनुमान जी के जैसा रूप, उनके जैसा आकार, उसी आकार का वैसा ही बलवान बानर देखकर हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये नागलोक में ये मेरा दूसरा चित्र कहां से आ गया? उन्होंने पूछा। वो कुछ पूछते, जो सामने हनुमान दिख रहा था हनुमान के रूप में, उसने कहा, इस नागलोकपुरी के स्वामी आज कहीं बाहर गए हैं, अब तुम भीतर नहीं जा सकते। हनुमान जी ने पूछा, भाई तुम कौन हो? मैं तो देखता हूं तुम में मुझ में कोई अंतर नहीं दिखता, तुम कौन हो? वो कहता है, वो सुनता ही नहीं हनुमान जी की बात, कुछ उत्तर नहीं देता। कहता है, मेरे स्वामी अहिरावण आज कहीं से दो अत्यंत सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दो राजकुमारों को नींद में उठा लाए हैं। उस वानर ने हनुमान जी से ये भी कह दिया, उन दोनों को अभी थोड़ी देर में चामुंडा को वो बलि दे देंगे। तुम तो देवी के मंदिर से उठती हुई गाजे बाजों नगाड़ों की ध्वनि सुन रहे हो ना? हनुमान जी ने फिर कहा, सुन तो रहा हूं, तुम कौन हो? तो जो द्वार पे हनुमान खड़ा था हनुमान के रूप में, वो कहता है, मैं परम पराक्रमी पवन पुत्र हनुमान का पुत्र मकर ध्वज हूं। बोले श्री हनुमान जी महाराज की जय। और बड़े गर्व से कह रहा था, परम पराक्रमी पवन देव के पुत्र हनुमान का मैं पुत्र हूं, मेरा नाम है मकर ध्वज। पर मेरे स्वामी हैं अहिरावण, उन्होंने मुझे आज द्वार पर नियुक्त कर दिया है और किसी को भीतर न जाने की आज्ञा दी है। हनुमान जी ने कहा, घूर घूर के उस बानर को देखने लगे हनुमान जी। कहते, मैं आजन्म ब्रह्मचारी, तुम मेरे पुत्र कैसे हो गए? और देखने में तो हनुमान जी की प्रतिमूर्ति मालूम पड़ता था, कोई अंतर ही नहीं मालूम पड़ता था। वो मकरध्वज इतना सुनते ही हनुमान जी के चरणों में लौट गया। कहता है, मेरे अहोभाग्य, मुझे आज अपने पूजनीय पितृ चरणों के दर्शन हुए। उठा, हाथ जोड़ा, बोला, आपने जब लंका जलाई और समुद्र में पूछ आपने बुझा देने के लिए छलांग लगाई, आपके शरीर से एक श्वेत बिंदु जल में टपका, उसको एक महामत्स्य ने निगल लिया आहार समझकर। उसके उदर में मेरा शरीर का निर्माण हो गया। एक जाल में उसको दैत्य मच्छू ने पकड़ लिया, अहिरावण को दे दिया। उस मत्स्य को, मछुआरे को यहाँ रसोई में घर में काटा गया। मछली को मछुआरा जब लाया तो उसमें से मैं निकला। तो इस पुरी के स्वामी अहिरावण ने मेरा पालन पोषण किया। एक दिन देवऋषि नारद पधारे, उन्होंने मुझे मेरे जन्म की ये कथा बताई थी, सुनाई थी। हनुमान जी ने सोचा होगा कोई, चलो अच्छा, अब मुझे तुम्हारे देव मंदिर में जाना है। हनुमान जी ने पैर भीतर बढ़ाया। वे दोनों राजकुमार मेरे स्वामी हैं, मैं उन्हें लेने आया हूं। मकर ध्वज ने कहा, आप मेरे पिता हैं ठीक है, किंतु जिसने मेरा पालन किया है उसने मुझे द्वार पर रक्षा के लिए नियुक्त किया है। मकर ध्वज द्वार को रोक कर खड़ा हो गया। जब तक मुझ में शक्ति है आप भीतर नहीं जा सकते। अब तो पिता पुत्र में मल्ल युद्ध आरंभ हो गया। हनुमान जी महाराज के पास ज्यादा समय तो था नहीं। हनुमान जी ने मकर ध्वज को पटककर उसी की पूंछ से उसको कसकर बांध दिया। मारा नहीं, वैसे ही बंधा हुआ छोड़कर भीतर चले गए।
और देवी मंदिर में जाकर कुछ समय ही नहीं था, बलि होने जा रही थी। हनुमान जी ने सोचा इतने कम समय में क्या उपाय करें, और फिर जो करना है स्वामी की आज्ञा से भी तो करना है। हनुमान जी ने स्वयं देवी का भयंकर रूप धारण कर लिया। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। चामुंडा का विग्रह है। वो चामुंडा का जो विग्रह था ना, हनुमान जी के चरणों का दबाव पड़ने से मानो पाताल में चला गया वो तो, और उसकी जगह स्वयं उसी पीठ पर हनुमान जी ने चामुंडा देवी का रूप धारण किया और खड़े हो गए। राक्षसों में बड़ा उत्साह था। क्यों? आज चामुंडा बहुत प्रसन्न है, क्योंकि आज बलि देनी है ना। खूब पूजन अर्चन करते हैं, तरह तरह के भोग लगाते हैं। हनुमान जी मुंह खोल के सब खा लिए। इतने दिन से युद्ध चल रहा है, परिश्रम बहुत हो रहा है, खा लो। और जब से अयोध्या छोड़ा, भगवान श्री राम लक्ष्मण ने पहली बार इत्र लगाया गया, बढ़िया सुगंधित तेल लगा लगा के गर्म जल से राक्षसों ने स्नान कराया, उनकी अलकों में पुष्प सजाए, शरीर में सुगंधित चंदन लगाए। दोनों भाइयों के बलकल के स्थान पे आज लाल काशेय वस्त्र धारण कराया है, पुष्पों का हार कंठ में धारण कराया है। पर फिर भी दोनों भाइयों ने सब स्वीकार कर लिया, लेकिन नैवेद्य में केवल फलाहार स्वीकार किया। नहीं तो राक्षस तो बड़े स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान प्रस्तुत कर ही रहे थे। इसी बीच रावण ने आज्ञा दे दी, कोई कठोर शब्द न कहे, कोई यहाँ अब जोर से ना बोले, किसी प्रकार का कोई बल प्रयोग न हो। हमारा बलि पशु सत्कार करने योग्य है, ये देखने में बड़े कोमल बड़े सुंदर हैं। रावण खड्ग निकाल के मारने आया, तुम दोनों की गर्दन उतार के बलि दूंगा चामुंडा को। तो अब तुमको जो प्रिय हो उसको अपनी सहायता के लिए उसको याद कर लो, क्योंकि मरने का समय आ गया है। तो जो प्रिय है उसको याद कर लो। अब भगवान श्री राम को कौन प्रिय है? उनको तो हनुमान जी प्रिय है। खूब बढ़िया खिलाया पिलाया देवी के सामने। अब देवी तो हनुमान जी थे। खड्ग निकाल के रावण खड़ा हो गया था। जिसको याद करना चाहते हो याद कर लो, जो तुम्हारा प्रिय हो, नहीं तो अब बलि देने जाता हूं। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी की ओर देखा। उनके भाई भी तो अद्भुत है ना। अगर राम जी थोड़ा संकेत भी कर देते तो लक्ष्मण जी तो एक हुंकार कर देते तो वहां कोई राक्षस बचता नहीं। वो नाग तो थे नहीं तो सब राक्षस थे। रावण का कुल था, रावण का वंश था। वो तो सोच रहे थे, अरे रावण कह रहा है कि जो तुम्हें परम प्रिय है उसका स्मरण कर लो, तो प्रभु आप मेरा स्मरण एक बार कर लो। आखिर तो कहता है बलि देंगे, तो मैं एक हुंकार में सारे राक्षसों को मार दूं। जगमह सखा निशाचर जेते, लक्ष्मण हनहि निमिषमह तेते। तो लक्ष्मण जी देख रहे थे राम जी की ओर कि संकेत मिल जाए तो एक हुंकार करके इनको भस्म करूं। पर प्रभु श्री राम की ओर से बराबर शांत रहने का संकेत आ रहा था। प्रभु ने सहज भाव से लक्ष्मण जी की ओर देख के कहा मन ही मन कि लक्ष्मण, मुझे तो परम प्रिय पवन कुमार ही है। तुम भी सबके विपत्ति विदारक पवन पुत्र का ही समय स्मरण करो। अरे जब तुमको भी शक्ति लगी थी तो मैंने उन्हीं का स्मरण किया था। लक्ष्मण जी ने आश्चर्य से पूछा, यहां पवन पुत्र कहाँ है? अभी तो जान बचानी है, क्या करना है? आप तो कुछ करोगे ही नहीं। बढ़िया बढ़िया खा लिया, सज गए। आज हम लोग अयोध्या के बाद आज खूब सज लिए, खूब पहन लिए। प्रभु श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा, तुमने देवी के नेत्रों की ओर लगता है ध्यान से अभी देखा नहीं। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की। प्रभु थोड़ा मुस्कुरा गए। इतने देर में रावण को जिस शस्त्र से बलि देनी थी उसका पूजन बढ़िया कर लिया था। किसी शस्त्र से बलि देंगे, इस अस्त्र शस्त्र का पूजन हो गया। दाहिना हाथ उसने ऊपर उठा लिया। जैसे ही उसने दाहिना हाथ बलि देने के लिए खड्ग ऊपर उठाया, फिर तो ऐसा लगा अचानक मानो ऐसी भयंकर गर्जना हुई
कि 3 लोक फट जाएंगे। बोलिए श्री पवन पुत्र हनुमान की जय। अहि रावण के हाथ से खड्ग छीन लिया और उसी खड्ग से मायावी उस राक्षस अहि रावण का मस्तक हनुमान जी महाराज ने उड़ा दिया। कुछ क्षण लगे सारे राक्षसों को छिन्न भिन्न करके सबके शव हनुमान जी ने उस देवी के मंदिर में बिछा दिए। रक्त की तो महानदी चल पड़ी। केवल स्त्रियां बच गईं अहि रावण की उस पुरी में। वो चीखती है, ये कौन देवी है, ये कौन है, ये तो देवी नहीं है, ये तो हमारे साथी किसी ने माया की छल किया। इतने में हनुमान जी ने सब राक्षसों को मार के प्रभु श्री राम लक्ष्मण को अपने दोनों कंधों पर उठा लिया और वहां से चल पड़े। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। द्वार से प्रभु निकले तो मकर ध्वज बैठा था वहां बंधा हुआ अपनी पूंछ में। प्रभु ने पूछा, मकर ध्वज को देखकर प्रभु ने पूछा, ये तो बिल्कुल हनुमान ही था, ये कौन है? हनुमान जी ने कहा, ये मुझे अंदर प्रवेश करने नहीं दे रहा था, इसकी पूंछ से मैंने इसको बांध के यहां बैठा दिया है। हनुमान जी ने बताया नहीं कि ये खुद को मेरा पुत्र कहता है। प्रभु श्री राम ने बड़े प्रेम से कहा, प्रभु श्री राम ने बड़े प्रेम से कहा कि ये तो तुम्हारा पुत्र लगता है मुझे। और बड़े स्नेह से बड़े वात्सल्य से प्रभु श्री राम ने उस मकर ध्वज की ओर देखा। हनुमान जी महाराज ने संकोच से सिर झुका लिया। दोनों भाइयों को और हनुमान जी को मकर ध्वज ने प्रणाम किया, परिक्रमा लगाई। भगवान श्री राम ने मकर ध्वज को पास बुलाया, उसके मस्तक पर हाथ रखा और कहा कि पुत्र अब तुम इस पुरी के स्वामी हो। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। पर हाँ, आसुर भाव मत अपनाना, अपने पिता के समान शरणागत भक्तों के रक्षक होना। और इधर हनुमान जी लंका की रणभूमि में भगवान श्री राम लक्ष्मण को ले आए। ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही लाए और वहां बानर वालों का जय घोष गूंजने लगा। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, श्री भक्त वत्सल भगवान की जय। देखो जी, समय तो अभी थोड़ा है पर अपने को थोड़ी सी शीघ्रता है कुछ, तो वाणी को विराम दे रहे हैं। 2 पल नाम का कीर्तन बोलो और वाणी को विराम दे दिया जाए। सीताराम हनुमान, 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 राम हनुमान, सीताराम 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 हनुमान, सीताराम। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री राम राजा सरकार की जय। समय को दृष्टिगत करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे हरि शरणम, जय श्री गुरु महाराज की जय, जय सीताराम, जय।